third feature of human communication is arbitrariness. Okay. So I'll just read from here first, then I'll explain. So, in a very simple words, the relationship between the sound strings we use. For example, when we say the word dog, we use three sounds, the or g, in this particular order. So, the relationship between the sound strings that we use has no direct or natural connection with the meaning it conveys. That when I use the word dog, does it have any natural connection with the animal that I am referring to? Okay. Which means the language we use and meaning we communicate are arbitrarily related. मतलब जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं और उसके साथ जो मीनिंग कनेक्टेड है वो नेचुरल नहीं है। वो Yeah. हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में कन्वेंशन से या ट्रेडिशन से सीखा है कि मेरी लैंग्वेज में डॉग को हम कुत्ता बोलेंगे या कुत्तरो बोलेंगे। फाइन। तो वो मेरी लैंग्वेज का कन्वेंशन है जो मैं सीखूंगा, और जब मैं वो पर्टिकुलर एनिमल को देखूंगा तो मैं उसके साथ रिलेट कर पाऊंगा। अगर नेचुरल होता तो दुनिया की सब लैंग्वेजेस में वो एनिमल का एक ही वर्ड होता। Yeah, yeah. राइट। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल साइंस में हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलग अलग केमिकल को नाम देते हैं। तो Mm. पानी है, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ केमिकल, इन इन अ वे इज अ केमिकल। सो scientifically when we want to refer to water we will always say H2O। Oh. Okay, वो नेचुरल कनेक्शन है बिकॉज वाटर इज व्हाट वी कॉल मेड थ्रू टू पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। Okay. फाइन। तो इतना चीज मिक्स होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके। तो वो नेचुरल है। और दुनिया में कहीं पर भी साइंटिफिक लेवल पर हम वाटर की बात करेंगे तो यही वर्ड यूज होगा H2O। सब जगह अलग अलग वर्ड यूज नहीं करेंगे साइंटिफिकली। राइट। तो वो नेचुरली क्रिएटेड टर्म मानते हैं अभी। लेकिन ह्यूमन कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल डॉग, इंग्लिश में हम उसे डॉग बोलते हैं, गुजराती में हम उसको कुतरो बोलते हैं, हिंदी में Mm. हम उसे कुत्ता बोलते हैं, असमीज में क्या बोलोगे आप? Kukur. Kukur. कुकुर। कुकुर। ओके। तो अभी अलग अलग क्यों वर्ड है? एनिमल तो हर जगह सेम है जिसको हम रेफर कर रहे हैं, फिर भी हर जगह अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हर जगह का अपना एक ट्रेडिशन है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के ट्रेडिशन में वो एनिमल को हम ऐसे रेफर करते हैं। अपना अपना मीनिंग वो डाल देता है। अपना अपना वर्ड हम क्रिएट करते हैं, मीनिंग फिक्स है। वो मीनिंग। कुत्ते को हम रेफर करें, वो एनिमल को रेफर कर रहे हैं। फाइन। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को रेफर वर्ड। करने के लिए जो वर्ड हम यूज करें वो सब जगह अलग अलग है। फाइन। एक और चीज जैसे बताओ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अमेरिका जाना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपने अच्छे से इंग्लिश सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका के वीज़ा के लिए आपको आईएलटीएस, टॉफल की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उसमें सर्टेन बैंड लाने पड़ेंगे, राइट? जब तक आप या। वो एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, उसमें 7 से ऊपर 7 पॉइंट समथिंग बैंड नहीं लाओगे, तब तक शायद आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप इंग्लिश यहाँ भी बोल रहे हो, आप इंग्लिश वहाँ भी बोलोगे, तो फिर आपको अलग से आईएलटीएस की एग्ज़ाम देने की या टॉफल की एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है? फाइन। हम्म। तो हमारा इंग्लिश बोलने का यहाँ का तरीका और इंग्लिश बोलने का वहाँ का तरीका, दैट इज़ अमेरिका अलग। का, यूके का अलग है, फाइन। हमारा ट्रेडिशन अलग है, कन्वेंशन अलग है, और उसकी वजह से जो इंग्लिश हम बोल रहे हैं, वो शायद वो लोग ना समझे, और जो इंग्लिश वो लोग बोल रहे हैं, वो हम ना समझे, फाइन। तो वो ब्रिज जो गैप है, वो कम करने के लिए हमें आईएलटीएस जैसी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी डॉग को अमेरिका भेजने के लिए उसको अमेरिकन जो डॉग्स की लैंग्वेज है या आईएलटीएस है वो देनी पड़ेगी? नहीं नहीं। नहीं देना पड़ेगा उन ना? लोगों का तो अलग एक ही तरह का लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो दे आर यूजिंग द सेम साइंस। जो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्ररीनेस कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है कन्वेंशनल है, नेचुरल नहीं है। तो जो वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कन्वेंशन का वर्ड है। तो वो वर्ड, वो लैंग्वेज सही से यूज़ करने के लिए हमें कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। बट एनिमल्स हैव सिग्नल्स which are not conventional or convention based. They are almost similar across the animal as a species. Let's say dog as a species. तो उसका जो सिग्नल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहाँ आर्बिट्ररीनेस नहीं है। हम जैसे डॉग वर्ड यूज करते हैं एनिमल के लिए यूज करते हैं, लेकिन वही वर्ड हम किसी को गाली देने के लिए भी यूज करेंगे। हम हिंदी में बोलते हैं कुत्ता साला, Mm. तो अभी तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। वी आर नॉट रेफरिंग टू एन एनिमल, Yeah. वी आर रेफरिंग टू अ पर्सन Mm. जिसको हम एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन कर रहे हैं। दिस थिंग विल नेवर बी डन बाय एन एनिमल। एनिमल जो लैंग्वेज सिग्नल यूज कर रहा है उसके फिक्स्ड मीनिंग पर ही यूज करेगा, उसका मीनिंग चेंज नहीं करेगा। Yeah, yeah. ओके, तो हम किसी को गाली देने के लिए कुत्ता वर्ड यूज करते हैं बिकॉज द वर्ड कुत्ता और द वर्ड डॉग इज आर्बिट्ररी। उसका एनिमल के साथ नेचुरल कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम Hmm. ये बोल सकते हैं, उसको नया मीनिंग दे सकते हैं। फाइन, और वो किसी भी वर्ड के साथ, यहाँ तो एक एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, किसी कोई बहुत बहादुर है तो हम बोलते हैं ही इज लाइक अ टाइगर, Hmm. राइट? बिकॉज हम जो है वेलियंस जो है, पावरफुल है, बहादुर है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इंसान को हम बोलेंगे टाइगर। हम तो फिल्म भी बना चुके हैं ना, एक था टाइगर, Right. राइट? तो वो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक पर्टिकुलर एनिमल की किसी और पे असाइन कर सकते हैं। एनिमल्स कांट डू दैट। उनकी लैंग्वेज Hmm. फिक्स्ड है, आर्बिट्ररी नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है। हमें लैंग्वेज कन्वेंशनली सीखनी पड़ेगी क्योंकि वो आर्बिट्ररी है, नेचुरल नहीं है। फाइन, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग। इसकी वजह से हम जो भी क्रिएटिविटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं लैंग्वेज का। अगर लैंग्वेज फिक्स्ड होती, लैंग्वेज में क्रिएटिविटी अलाउड नहीं होती, तो शायद हम जितना अच्छा आज लिख पाते हैं, जितनी अच्छी कविताएं, जितनी अच्छी नॉवेल्स, जितनी अच्छी ड्रामा लिख पाते हैं, वो शायद हम नहीं लिख पाते क्योंकि फिर हमारा एक्सप्रेशन जो है बहुत रिजिड हो जाता, क्योंकि हमारे पास वो क्रिएटिविटी नहीं रहती। फाइन, हम किसी की तारीफ करनी है तो वी से योर योर फेस इज लाइक अ मून। ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग मून विद समबडीज Hmm. फेस। तो ये कंपैरिजन ही तभी पॉसिबल होगा जब वो आर्बिट्ररी है, नहीं तो मून Hmm. भी फिक्स्ड होता, फेस भी फिक्स्ड होता, दोनों को कंपेयर ही नहीं कर पाते आप। Hmm. हम्म, तो दैट इज वेयर कन्वेंशन। और मून से ही क्यों, हम कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते कि योर फेस इज लाइक अ सन, राइट? हमारे पास नाम है चंद्रमुखी, Hmm. असमीज में भी होगा शायद। तो चंद्रमुखी मतलब जिसका फेस जो है चंद्र जैसा है, Yes. चंद्रकांता। ठीक? तो ये नाम क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वी कैन extend the meaning because the Hmm. meaning Yeah. is arbitrary, right? So Yeah. that is yet another feature of human communication। हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सब आर्बिट्ररी है, वो सब नॉन नेचुरल है। जो वर्ड और उसका जो मीनिंग है वो दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। वो रिलेशनशिप जो है वो हम लोगों ने कन्वेंशन से बिल्ड किया है। ओके, तो जैसे ही कन्वेंशन चेंज होगा वो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दुनिया में बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेजेस है, जहाँ बहुत सारे अलग-अलग वर्ड्स है, जिसे जिसे यूज़ कर हम दुनिया की अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं।